पूरी दुनिया में ऐसे बहुत प्लेसेस हैं जो अपने आप में एक हॉन्टेड प्लेसेस बन चुके हैं। एंड अगर कोई ऐसे प्लेसेस पे गया भी है तो आज तक लौट के नहीं आया। इनफैक्ट अगर कोई बच के आ भी जाए तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। सो गाइस, आज हम कुछ इंडिया के ऐसे 5 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बात करेंगे जहाँ वहाँ के आसपास के लोग भी जाने से डरते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ठप्पा ज़रूर लगाएं आने वाले वीडियोस के लिए। तो चलिए इस हॉन्टेड प्लेसेस की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। ड्यूमस बीच, गुजरात। गुजरात के सूरत के पास स्थित ड्यूमस बीच की गिनती इंडिया के सबसे भूतिया जगहों में होती है। इस जगह पर हिंदू अंतिम संस्कार के लिए भी आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आत्माओं का वास है। इसी डर के चलते लोग यहाँ शाम होने के बाद नहीं आते। बीच हमेशा वीरान पड़ा रहता है। स्थानीय लोग तो अकेले इस बीच पर दोपहर में भी जाने से डरते हैं। शाम को अंधेरा होने के बाद से ही इस बीच पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। चीख पुकार की आवाज़ काफ़ी दूर से सुनी जा सकती है। यह बीच प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन इस बीच को लेकर स्थानीय लोगों की बातें डरा देने वाली हैं। इनफैक्ट सबसे डरा देने वाली बात यह है कि यहाँ की रेत का रंग भी काला है। इस बीच का इतिहास किसी को नहीं पता, लेकिन स्थानीय लोग का कहना है कि सदियों पहले यहाँ पर आत्माओं ने अपना बसेरा बना लिया था। इसी के चलते यहाँ की रेत काली हो गई। इसी बीच के पास लाशें भी जलाई जाती हैं। लोगों का तो यह भी मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता या जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी रूह इस बीच पर बसेरा बना लेती है। लांबी डेहर माइंस, मसूरी। कहा जाता है 90 के दशक में यह खदान एक बड़े हादसे का शिकार हुई थी, जिसके कारण यहाँ काम करने वाले 50,000 मजदूर मौत का शिकार हुए थे। दरअसल चूना पत्थर की वजह से यहाँ के मजदूर पहले फेफड़ों की बीमारी के शिकार हुए, फिर उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी, जिसके बाद 50,000 मजदूर तड़प तड़प कर मरने लगे। कहा जाता है उनके फेफड़े इन्फेक्शन की वजह से पत्थर जैसे हो गए थे। यह भारत के सबसे डरावने हादसों में गिना जाता है। इसके बाद से ही अब यह जगह वीरान पड़ी है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ रात में कोई चुड़ैल खदान के आसपास घूमती रहती है, इसलिए यहाँ से गुजरने वाले वाहन अक्सर बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। बताते हैं कि इस जगह पर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम भारतीय मीडिया के साथ आ चुकी है। उनका भी मानना है कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। अपनी पैरानॉर्मल यंत्रों की मदद से टीम ने कई घंटों तक यहाँ पड़ताल की है, जहाँ उन्हें साफ साफ आत्माओं के होने का संकेत मिले हैं। शनिवार वाड़ा फोर्ट, पुणे। मराठा पेशवा साम्राज्य के इस महल में एक राजकुमार की आत्मा आज भी भटक रही है और रोते हुए मदद के लिए पुकार करती है। दरअसल किसी भी स्थान पर घटने वाली घटना अपना प्रभाव वहां छोड़ आती है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित ये शनिवार वाड़ा है, जिसे शहर की सबसे भूतिया जगह माना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार करती है। यह आवाज़ एक राजकुमार की है और आसपास के लोगों को उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आइए यहाँ जानते हैं शनिवार वाड़ा के भूतिया होने के पीछे की वजह। इसके लिए आप सभी को शनिवार वाड़ा के इतिहास में जाना होगा, तो चलिए चलते हैं। इस महल की नींव बाजीराव प्रथम ने शनिवार के दिन 10 जनवरी 1730 में रखी थी। उस समय इस महल के निर्माण में 16,100 रुपये की लागत आई थी। 1818 तक ये महल पेशवाओं के अधिकार में रहा, लेकिन 1828 में इस महल में आग लग गई। महल का सबसे बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। वो आग कैसे लगी थी अभी तक ये रहस्य है। इस किले में 30 अगस्त 1773 की रात को 16 साल के नारायण राव, जो कि मात्र 14 साल के मराठा साम्राज्य के पेशवा बने थे, उनकी षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई। जब हत्यारे उनकी हत्या के लिए किले में घुसे, नारायण राव खतरा भापते हुए अपने कक्ष में भाग निकले और चाचा मुझे बचाओ की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। इतिहासकार मानते हैं कि उनके चाचा ने ही उनकी हत्या करवाई थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात अब भी एक दर्द भरी रात आवाज़ आती है जो बचाओ बचाओ पुकारती है। यह आवाज़ उसी राजकुमार की है जिसकी हत्या करवाई गई थी। डो हिल्स, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग से करीब 30 किलोमीटर की दूर कुर्सियांग पर स्थित है भारत का सबसे प्रतिवाहिक हिल स्टेशन डो हिल। यह पहाड़ी क्षेत्र अपने असाधारण अनुभवों के लिए आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा कुख्यात है। इस पहाड़ी से कई डरावने किस्से कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। अक्सर यहाँ
दार्जिलिंग घूमने आए टूरिस्टर भ्रमण के लिए आते हैं, लेकिन बहुत लोगों को इसके अन्य पहलुओं के बारे में नहीं पता है। अपनी पहाड़ी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध डो हिल्स अपने डरावने अनुभव के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। यहाँ एक पहाड़ी सड़क है जिसे मौत की सड़क का नाम दिया गया है। यह सड़क डो हिल और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच बताई जाती है। यहाँ अक्सर गांव के लकड़हारे लकड़ी काटने जंगल में आते हैं, जहाँ से ये सड़क होकर गुजरती है। स्थानीय जानकारों का मानना है कि यहाँ उन्होंने किसी सरकटे लड़के को चलते और भागते देखा है। सरकटे भूत के नाम कई डरावनी स्थानीय किस्से जुड़ चुके हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ सरकटा भूत अचानक किसी का भी पीछा करने लगता है। लोगों ने कई डरावनी रातों का जिक्र इस अपनी आपबीती में किया है। लोगों ने यहाँ तक बताया है कि वो बुरी शक्ति अपनी लाल आंखों से लोगों को घूरती है। लोगों का तो ये भी मानना है कि इन जंगलों की हवा ही शैतानी है। ऐसा माना जाता है कि जंगल के कुछ हिस्से शापित हैं। जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वह मानसिक संतुलन खो बैठता है। होटल सवॉय मसूरी। होटल शवॉय के बारे में ये बातें यूं ही कहीं सुनी नहीं हैं। लोगों का मानना है कि इसका ताल्लुक हकीकत से है, एक ऐसी हकीकत जिस पर सदियों से पर्दा पड़ा हुआ है। तो आइए उस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। आज का सवॉय दरअसल 19वीं शताब्दी का मसूरी स्कूल था, जिसका नाम बाद में बदलकर मैडोक स्कूल रख दिया गया। स्कूल की बंजर हो चुकी इस इमारत को 1890 में लंदन से आए लिंकन ने खरीदा था और फिर 12 ईयर की मेहनत के बाद सन 1902 में इसे लंदन के मशहूर होटल शवॉय के तर्ज पर खड़ा किया। एक दौर था जब इस होटल की शाम गुलजार रहा करती थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। होटल में एक ब्रिटिश महिला का खून हो गया। लेडी गार्नेट ओरमे, जिनकी मौत हो चुकी थी, उनकी लाश मौत के कई दिन बाद होटल के कमरे में बरामद हुई थी। इसके बावजूद होटल के कमरे में इतने दिन रहने के बाद भी लाश पूरी तरह ताज़ा मालूम पड़ रही थी। पुलिस की डायरी में यह हत्या दब गई और लोगों को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था। इतना ही नहीं, उनकी लाश का क्या हुआ ये भी एक रहस्य रह गया। माना जाता है कि आज भी लेडी ओरमे की आत्मा अपने गुनहगार को ढूंढ रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लेडी ओरमे की रूह का हाथ है। गाइस, अगर आप में से कोई भी इन प्लेसेस पे गया है तो हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।